छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नगरीय प्रशासन विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। अरुण साव ने कहा कि सरकार बनने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग में योजनाबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम किए गए, जिसका असर चुनावों और साथ ही प्रशासनिक दोनों स्तर पर साफ दिखाई दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए गए, इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तन भी किए गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में 10 नगर निगमों में जीत दर्ज की गई है, जबकि रायपुर के 70 में से 60 वार्डों में सफलता मिली है, जो नगरीय प्रशासन में किए गए कार्यों की बड़ी उपलब्धि को दिखाता है। ऐसे में उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया और बताया कि प्रदेश की शहरी आबादी 2 करोड़ 55 लाख है, जिनमें से 57 लाख लोग 14 नगर निगमों में निवासरत है। अनुमान के अनुसार 2025 तक आबादी बढ़कर 78 लाख 10 हजार हो जाएगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, तो सुनिए। नवीन क्षेत्रों में जिस प्रकार से जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, विकास के काम भी हो रहे हैं और ऐसे में पेड़ों की कटाई भी अत्यधिक मात्रा में हो रही है, जिससे भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो हजार से 1200 फीट नीचे भूजल स्तर जा चुका है। तो इसको लेकर विभाग कितना चिंतित है और आगे क्या कुछ रूपरेखा कार्य किया? ये सही है आपने जो प्रश्न किया कि लगातार भूजल स्तर नीचे चला जा रहा है और इसीलिए पिछले वर्ष हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक योजना प्रारंभ की है, भूजल संवर्धन योजना। और पूर्व में लगातार वाटर हार्वेस्टिंग की योजना रही है। उस योजना को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करें निकाय, इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भूजल संवर्धन का काम ये जनसहयोग से ही संभव होगा। सरकार भी अपनी ओर से लगातार इस दिशा में काम कर रही है और ये सही है कि भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इसीलिए गार्डन का डेवलपमेंट, ये वृक्ष लगाने का काम, ऐसे सब काम लगातार हो रहे हैं। देखिए, संरक्षण का काम हम कर रहे हैं, उनके ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं कि वाटर लेवल तालाबों के माध्यम से भी बढ़ता है। तो तालाब हमारे जीवन। सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।